नमस्कार, मैं हूं रिंकू सेठी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो ताल ठोक के। और आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती बेरोजगारी की। भारत आज दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहां बड़ी संख्या में युवा आबादी है। लेकिन यह युवा शक्ति आज एक गंभीर समस्या का सामना कर रही है और वह है बेरोजगारी। यह समस्या केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक रूप से भी लोगों को प्रभावित कर रही है। बेरोजगारी किसी भी देश के विकास में बाधा उत्पन्न करती है और भारत जैसे विकासशील देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। कोविड-19 महामारी के बाद से ही भारत में रोजगार की स्थिति लगातार अस्थिर रही है। अनेक लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं और अब तक उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिल पाया है। कई छोटे और मध्यम उद्योगों को भारी नुकसान हुआ है, जिससे उनमें काम करने वाले कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हालांकि सरकार द्वारा आत्मनिर्भर भारत और विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की गई है, फिर भी यह योजनाएं अभी तक जमीनी स्तर पर पर्याप्त असर नहीं दिखा पाई हैं। युवाओं के लिए सरकारी नौकरियां सीमित हैं और उनमें प्रतियोगिता अत्यधिक है, जिससे एक आम छात्र के लिए चयनित होना अत्यंत कठिन हो जाता है। भारत की शिक्षा प्रणाली भी बेरोजगारी की समस्या को बढ़ावा दे रही है। स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली शिक्षा अधिकतर सैद्धांतिक होती है, जिससे छात्रों में व्यवहारिक कौशल की कमी रह जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वे नौकरी के लिए तैयार नहीं हो पाते। आज के समय में उद्योगों को ऐसे युवाओं की ज़रूरत है जो प्रशिक्षित हों और काम के लिए तैयार हों, लेकिन डिग्रियों के बावजूद यह योग्यता कई बार छात्रों में नहीं दिखाई देती। इस असमानता के कारण कंपनियां नए लोगों को काम पर रखने से कतराती है और युवा बेरोजगार रह जाते हैं। देश में तकनीकी प्रगति तो हो रही है, लेकिन इसके साथ ही काम के अवसर सीमित होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ रोबोटिक्स और ऑटोमेशन ने कई क्षेत्रों में काम को आसान बनाया है, वहीं दूसरी ओर यह परंपरागत नौकरियों को खत्म भी कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी गंभीर है। कृषि पर निर्भर अधिकांश आबादी अब खेती से जुड़ी समस्याओं और जलवायु परिवर्तन के चलते आय के अन्य स्रोतों की तलाश में है, लेकिन वहां भी रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं हैं। इससे लोग शहरों की ओर पलायन करते हैं, लेकिन वहां भी उन्हें काम नहीं मिल पाता। बेरोजगारी का असर केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह पूरे समाज को प्रभावित करता है। बेरोजगारी से मानसिक तनाव, निराशा और अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती है। कई बार युवा गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं क्योंकि उनके पास करने को कुछ नहीं होता। इससे सामाजिक असंतुलन उत्पन्न होता है और राष्ट्र की प्रगति पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है। अगर देश की युवा पीढ़ी ही बेरोजगार रहेगी तो देश आत्मनिर्भर कैसे बन पाएगा? हालांकि सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आदि, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी और पहुंच अब भी सीमित है। बहुत से युवाओं को इनके लाभ नहीं मिल पाते या वे सरकारी प्रक्रिया की जटिलताओं में उलझ जाते हैं। इसके साथ ही निवेश और मार्गदर्शन की कमी से भी स्वरोजगार की दिशा में वे आगे नहीं बढ़ पाते। समाधान के रूप में सबसे पहले शिक्षा प्रणाली में सुधार करना आवश्यक है। बच्चों को शुरुआत से ही व्यवहारिक ज्ञान, कौशल और उद्यमिता की शिक्षा दी जानी चाहिए। प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होनी चाहिए, जहां युवाओं को मुफ्त या कम लागत में प्रशिक्षण मिल सके। साथ ही सरकार को निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर ऐसे कार्यक्रम शुरू करने चाहिए जहां छात्रों को शिक्षा के दौरान ही रोजगार के अवसर दिए जा सके। इससे उन्हें अनुभव भी मिलेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। भारत को बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए केवल नीतियों पर ही नहीं, बल्कि उन पर तेजी से क्रियान्वयन पर ध्यान देना होगा। अगर समय रहते इस दिशा में गंभीरता से कार्य नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में यह समस्या और भी गंभीर हो सकती है। एक समृद्ध भारत के लिए जरूरी है कि हर हाथ को काम मिले, हर युवा को उसकी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले और हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिले। यही सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर भारत की नींव होगी। तो कुछ इसी तरीके के मुद्दों के साथ अगले सोमवार शाम 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात, सिर्फ ताल ठोक के में। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड।
यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी, जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities.